आज हम लोग पढ़ेंगे हमारा 11th क्लास BST बिजनेस स्टडी का एक ब्रीफ, जिसमें रहेगा पहला चैप्टर है जिसका नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे बिजनेस के बारे में और क्या क्या फैक्टर्स होते हैं अंडर बिजनेस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बिजनेस क्या होता है आप सबने सुना होगा। ठीक है, हर छोटे बच्चे को मालूम है कि बिजनेस का मतलब क्या होता है, बट बेसिकली हम लोग ने जो चीज़ सुना है वो एक तरह का मिथ है। ठीक है, कि हमने वो सुना है कि बिजनेस बहुत बड़ा होता है, ठीक है, उसमें कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती है, पर हमको एग्जैक्टली मतलब नहीं पता होता है। ठीक है, हम लोग प्रैक्टिकल बेसिस पे चीज़ों को करते हैं, थ्योरेटिकल हम लोग को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता कि हम बिजनेस क्यों करते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, चलिए तो डिस्कस करते हैं बिजनेस क्या होता है। बिजनेस इज़ एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली इंगेज इन एक्टिविटीज़ relating to production, purchase and sale of goods and services with a motive to earn profit. ठीक है, बेसिकली बिजनेस इज एन ऑक्यूपेशन जिसमें लोग रेगुलरली इंगेज होते हैं किसी एक्टिविटीज़ को जो कि रिलेट करता है विथ प्रोडक्शन, purchase and sale of goods and services with a motive or a purpose to earn profit. ठीक है, हम बिजनेस करते हैं जो कि एक तरह का ऑक्यूपेशन है और होना भी चाहिए। ठीक है, जो कि रेगुलर बेसिस पे होता है, जो रिलेट करता है आपके प्रोडक्शन से, परचेज से और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो बिजनेस में क्या है, मेनली हम लोग को कुछ चीज़ें याद रखना है। ठीक है, इट इज़ एन ऑक्यूपेशन। ठीक है, ऑक्यूपेशन मीन्स क्या कि आपको ये चीज़ें करनी है। ठीक है, आप एक दिन कर रहे हो फिर दूसरे दिन छोड़ दे रहे हो, तो दिस इज नॉट एन ऑक्यूपेशन, ये आपका काम होना चाहिए। ठीक है, नाउ व्हाट एल्स इज रेगुलरली। ठीक है, यहाँ पे किसी तरह का गैप नहीं होना चाहिए, यहाँ जो भी आप चीज़ें करेंगे वो ऑन रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। किस पे डिटेल किस पे होना चाहिए, विथ प्रोडक्शन। कि अगर आपके पास, आप इस चीज़ों को खरीद नहीं सकते हो, अगर आपके पास फैक्ट्री है तो आप क्या करोगे, वो चीज़ प्रोड्यूस करोगे, प्रोडक्शन करोगे या फिर मैन्युफैक्चरिंग करोगे। ठीक है, अगला है आपका परचेस, कि अगर आपके पास फैक्ट्री नहीं है तो उस केस में क्या करेंगे, आप परचेस करेंगे। ठीक है, फ्रॉम मार्केट फॉर रीसेल पर्पस। ठीक है, एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जो कि हमने पहले ही बता दिया कि अगर आप परचेस करेंगे या फिर प्रोडक्शन करेंगे तो दोनों का जो मैटर होना चाहिए, जो दोनों का मकसद है वो आपका सेल होना चाहिए, और सेल का मकसद है टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, चलिए अब अपन डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो आपको बताता है कि वो बिजनेस के अंडर आता है या फिर वो बिजनेस में होनी चाहिए। लेट अस डिस्कस फर्स्ट पॉइंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ बिजनेस। तो पहला है आपका एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। बिजनेस जो है एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों होता है, क्योंकि किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का जो पर्पस होता है, जो मोटिव होता है, टू अर्न मनी। ठीक है, इसीलिए बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि वो मेक मनी और अर्न मनी का आपको तरीका बताता है या फिर ज़रिया बताता है। ठीक है, दूसरा क्या होना चाहिए, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कि बिजनेस में अगर आप बिजनेस करते हैं तो अगर आपके पास फैक्ट्री है तो यू कैन गो फॉर प्रोडक्शन, और अगर आपके पास फैक्ट्री नहीं है तो यू कैन अरेंज दिस प्रोडक्ट फ्रॉम मार्केट इटसेल्फ। क्लियर। नाउ थर्ड पॉइंट, आपने किसी चीज़ को या किसी प्रोडक्ट को आपने ख़रीदा हुआ है, ठीक है, या फिर बनाया हुआ है, तो उसको खाली आप स्टोरेज में तो नहीं रखेंगे। ठीक है, उसको वेयर हाउस करने के लिए तो नहीं बना के रखें। क्या पर्पस है आपका उसको बना के रखने का, टू सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कि आप वो जो आपने बना के रखा है, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट आपने किया हुआ है रॉ मटेरियल्स का या गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको सेल आउट करना या एक्सचेंज करना आपका बिजनेस के अंडर आता है। ठीक है, नाउ कम्स टू 4 पॉइंट,
विच इज़ डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। देखिए वहाँ पे भी आपके डेफिनेशन में भी था कि पीपल रेगुलरली इंगेज, ठीक है, और यहाँ पे भी कि डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस मीन्स व्हाट, कि आपको ये काम डेली बेसिस पे करना है। जैसे अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आप एक जूता खरीदते हैं या फिर आप घड़ी खरीदते हैं, ठीक है, और आपको वो चीज़ें पसंद नहीं आई और उसको क्या करते हो आप बेच देते हो या सेल आउट कर देते हो, तो वो आपका बिजनेस नहीं होता है, ठीक है, वो आपका पर्सनल इंटरेस्ट है। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो इसलिए आप इसको सेल आउट कर दिए। बट अगर आपके पास वो बिजनेस है तो क्या करोगे, आपके पास शोरूम है शूज़ के, वॉचेस के, आप क्या करेंगे, आप जो रोज़ इसको बेचते हैं या ख़रीदते हैं तो वो आपको उसको बोलते हैं हम लोग ऑन रेगुलर बेसिस। नाउ फिफ्थ पॉइंट, बिजनेस का जो मेन मोटिव है इज़ टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉफिट मोटिव। तो आपका जो बिजनेस का मोटिव है वो प्रॉफिट अर्न करना है और टू मेक मनी। नाउ कम टू द सिक्स्थ पॉइंट विच इज़ एलिमेंट ऑफ रिस्क। सी रिस्क मीन्स व्हाट, अनसर्टेन इवेंट, ठीक है, रिस्क मतलब होता है आपका अनसर्टेन इवेंट जो कि आपके साथ कभी भी हो सकता है। यू नो कि आपका बिजनेस अनसर्टेन है, ठीक है, आपको पता होगा कि पिछले 4 से 5 महीने तक ना तो आपकी स्कूल कॉलेजेस खुल रही हैं, ठीक है, और ना ही आपकी किसी तरह कोई शॉप्स खुल रही हैं, जिससे क्या होता है आपके जो बिज़नेस में जो आपका प्रॉफिट अर्निंग का जो रेट था वो बहुत ही हाई रेट में डाउन हुआ है, ठीक है। इसलिए क्या है, ये अनसर्टेन है आपका टाइम, इसलिए क्या होगा कि जो आपका रिस्क है वो कभी कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो रिस्क आपके साथ पास बने रहेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। देखिए अनसर्टेन मतलब क्या है कि आपका जो स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, ठीक है, अनस्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, ठीक है। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न मीन्स व्हाट, अनस्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स, जो आपके कमाने का जो जरिया है या फिर आपका जो बिजनेस है वो किसी दिन ज़्यादा अर्न कर सकता है या किसी दिन अर्न ही नहीं करेगा या किसी दिन कम करेगा, ठीक है। हो सकता है कि आपके पास कस्टमर कम आते हों या फिर किसी दिन ज़्यादा आ जाते हैं या किसी दिन आते ही नहीं, तो उस दिन आपको खाली बैठना पड़ेगा, बिना किसी अर्निंग के आपको संतुष्ट रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं, क्विक कवर करते हैं इसको फटाफट, ठीक है। बिजनेस क्या होता है, बिजनेस इज एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली engage in activities relating to what, production, purchase or sale of goods and services with a motive to earn profit, ठीक है। नाउ क्या क्या फैक्टर्स हैं जो आपके बिजनेस के अंदर होनी चाहिए जो आपको बताता है कि दिस इज अ बिजनेस। तो पहला क्या है, एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है, विच आपको बताता है कि टू अर्न मनी और टू मेक मनी, ठीक है। प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, ठीक है। प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए आपका, एलिमेंट ऑफ रिस्क प्रेजेंट होता है आपके बिजनेस पे, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न,